देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 63 है और नीड है NEED। अब देखिए ये नीड, वैसे अगर बात करें तो नीड आपका मोडाल्स है ना। मोडाल्स में भी देखें तो मोडाल्स की कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो वर्ब होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड होता है आपका सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, अगर ये दोनों वर्ब की बात किया जाए यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब इसी को कहते हैं मोडाल्स कहते हैं, इसी को कहते हैं मोडाल्स। अगर दोनों की बात किया जाए तो ओवरऑल ये 24 है। ओवरऑल जो है दोनों की दोनों 24 हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की 3 कैटेगरी बनती है। एक तो होता है आपका वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में आता है इज एम आर आता है ना। और पास्ट में जाएंगे तो क्या आता है वाज या वर आता है, फाइव यहां से मिल गया आपका। और दूसरा होता है वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव में आता है हैज, हैव और क्या आता है हैड आता है। और ये 3 यहां से मिल गया, क्लियर है। और इसके बाद में वर्ब टू डू, तो वर्ब टू डू में आता है डू, डज और डिड। ये हो गया आपका 5 3 8 3 11, यानी कि 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और बचा कितना 13 आपकी मॉडल्स आती है, यानी कि सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब इसमें कौन है, जैसे कैन है तो कैन का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड, मे है और द पास्ट फॉर्म ऑफ मे माइट हो जाएगा। और जो है आपका कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट, सैल, सैल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा शुड हो जाएगा SHOULD। और बिल, हाँ यहीं पर रखो अभी मैं चेक कर रहा हूं, बिल, बिल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या है यूज्ड टू, नीड और डेयर। आपका कितना हो गया 8 3 11, डेयर हो गया। और आता है मस्ट और आर्ट टू, OUGHT आर्ट टू, ये है। देखिए यहां पर कैन है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, मे है, मे का पास्ट फॉर्म माइट, सेल, सेल का पास्ट फॉर्म शुड, बिल का पास्ट फॉर्म वुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मस्ट और आर्ट टू। ये आते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल्स में आते हैं। अब इनमें से जैसे एक है आपका नीड, कहां गई, ये है आपका नीड, नीड। एक चीज और है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक्चुअली क्या होता है ये अपने आप में मतलब लिए रहती है, इनका खुद एक सेंस होता है। जैसे आपको पता है कि यूज्ड टू को जनरली कब किया जाता है, इसका यूज जब पास्ट हैबिट बतानी हो, है ना। जैसे मैं कंचा खेला करता था तो आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स हो गया। पास्ट हैबिट को बताना, जैसे पास्ट हैबिट में मैं कुछ ऐसे अगर मैं कहूं कि मैं पहले लोगों को समझाया करता था तो आई यूज्ड टू मेक अंडरस्टैंड द पीपल, क्लियर है, ये हो जाएगा यूज्ड टू, यानी कि जब पास्ट हैबिट की बात हो। फिर यहां पर नीड, तो नीड का यूज वैसे सबको पता है जरूरत के सेंस में होता है, लेकिन ये कई तरीके से किया जाता है। क्योंकि वैसे नीड मीन्स जरूरत होता ही है, लेकिन नीड को खुद जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको यूज किया जाता है ना। तो आज हम बात करेंगे केवल नीड की। इसी तरह जितने भी मॉडल्स हैं सबका अपना सेंस निकलता है। कैन को जनरली अगर रफली बात किया जाए तो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं या सकती हूं के लिए किया जाता है। कुड का यूज सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए के लिए किया जाता है, क्लियर है। मे का यूज सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में होता है। तो यहां पर ये चीज हो गया, जैसे आपका मे है तो मे का भी यूज सकता है, सकते है, सकते हैं के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी के केस हो तब, या परमिशन के केस में, है ना। माइट का भी यूज शायद, सकता है, इसके लिए होता है। सेल, इन सब का अपना एक सेंस निकलता है। तो इन सब में से हम बात करेंगे किसकी, केवल नीड की, क्लियर है। तो क्या नीड है, यहाँ पर आइए देखते हैं।
तो देखिए नीड है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, नीड अगर ये खुद अकेला है तो इसका अपना एक सेंस निकलता है। वैसे बात करें केवल नीड की, तो नीड का सेंस या नीड को आपको आवश्यकता है के सेंस में करना है या जो है जरूरत है के लिए करना है। नीड को आवश्यकता है या जरूरत है के लिए इसका यूज करना है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, नीड का यूज चाहिए के लिए भी किया जाता है ना। नीड का यूज चाहिए के लिए भी किया जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में ये चीज होता है, इसलिए इसको बॉक्स में कर दिया। अब बात आती है कि ठीक है आवश्यकता है कि केस में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा, है ना। जैसे मैं कहूं कोई सेंटेंस लिखूं, वैसे मुझे इसकी जरूरत है ना, या मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इसकी जरूरत, अभी मैं बात करता हूं मुझे इसकी जरूरत है, कोई चीज हो सकती है, यहां से नहीं डन है कि कौन सी चीज है, तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी। ठीक है, अब जरूरत है के लिए आप किसका यूज करोगे, नीड का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि नीड खुद एक मॉडल से, और मॉडल्स अपना एक सेंस देता है, तो यहाँ जरूरत है के लिए क्या हो गया, नीड, आई नीड, और इसकी की इंग्लिश हो गई इट, आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, ये हो गया आपका। क्लियर है। अगर यही होता मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है, तब भी हो जाएगा आई नीड इट। इसको ऐसा भी तो बोला जा सकता है मुझे ये चाहिए, है ना, लेकिन मुझे ये चाहिए वो अलग सेंस में, थोड़ा वांट के केस में चला जाता है, ज्यादा आवश्यकता है जरूरत है। अब ये तो पता है अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो उसके साथ में आप क्या लगा दोगे, नीड नहीं बल्कि क्या कर दोगे, नीड्स कर दोगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर आप कर देना नीड्स, नीड्स ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, और एक नाम या ऐसी कोई भी चीज जिससे एक चीज का पता चले वहां पर क्या लगाएंगे, नीड्स लगा देंगे। क्लियर है। यहां अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब नीड्स, नहीं तो बाकी हर जगह नीड का यूज कर देना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे शुड है, SHOULD, शुड का यूज आपको करना है जब नॉर्मली सजेशन की बात हो तो शुड का यूज करना है ना। जैसे जब नॉर्मली सजेशन, नॉर्मली किसी को एडवाइस दिया जाए, जैसे तुम्हें जो है अपना काम करना चाहिए, एकदम बिल्कुल नॉर्मली बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस देकर नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तो आप कहोगे यू शुड, है ना, यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, मैंने नॉर्मली। अब अगर मैं कहूं तुम्हें अपना काम नहीं करना चाहिए तो आप क्या कहोगे कि शुड के साथ में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। शुड के साथ में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहां पर दो केस है, अप्लाई होगा भी नहीं भी होगा। जैसे देखिए मुझे इसकी जरूरत है, अगर मैं इसी को लिख देता हूं, सेंटेंस चेंज करता हूं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, अगर सेंटेंस ये हो गया, अब यहां पर नेगेटिव फॉर्मेट में आ गया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो यहां पर हो जाएगा आई नीड नॉट, आई नीड नॉट इट, एक तो ये हो जाएगा, लेकिन ये गलत माना जाता है, इसका जो सही फॉर्मेट होगा आई डोंट नीड, आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है। इस तरह से सही फॉर्मेट ये है, अगर आप आई नीड नॉट का यूज कर देते हो गलत नहीं होगा, लेकिन एक सही फॉर्मेट में होगा। जैसे मैं कहूं मेरे पास पैसे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैव मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक आई हैव नॉट मनी, लेकिन इसका स्टैंडर्ड क्या है, आई डोंट हैव एनी मनी, ये होता है आई डोंट हैव एनी मनी, तो दोनों में डिफरेंस है। ये समझ में आया आपका कि नीड, अगर केवल नीड है, ध्यान देना, इसको अभी मैं रब कर दूं, समझ में आया। मेन फोकस था कि नीड को आवश्यकता है जरूरत है के केस में करना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें एस या ईएस लगा देना, अदरवाइज कुछ मत लगाना। क्लियर है। दूसरा, अगर नीड अकेला है तो किसकी नीड होगी, या तो समथिंग, किसी चीज की नीड होगी, समथिंग, या तो जो है किसी
या तो समथिंग किसी चीज की नीड होगी, या जो है समवन मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज की मतलब किसी पर्सन की नीड होगी। तो यही चीज है आपका, है ना। जब ये केस बने समथिंग समवन वाला, तब जरूरत है आवश्यकता है वाला करना। लेकिन अगर बात करें नीड टू का यूज कहां करेंगे, है ना। नीड टू या जो है नीड्स टू का यूज कहां करेंगे, है ना। तो इसका यूज जब देखो यहां पर समथिंग समवन के लिए आप क्या लगाना, ओनली नीड लगाना। लेकिन जब कोई एक्शन की बात हो, जब कोई एक्शन मीन समझ रहे हैं ना, जब कोई काम की बात हो तो वहां पर नीड टू का यूज करना। जैसे मैं कहूं कि तुम्हें जो है दौड़ने की जरूरत है, तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो एक्शन हो गया। या तुम्हें हंसने की जरूरत है, ऐसे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। एक्शन कोई काम होना चाहिए, हंसना रोना खाना पकाना कुछ भी हो सकता है। तुम्हें हंसने की जरूरत है तो यू नीड टू लाफ। अगर काम कोई काम की जरूरत हो तो नीड टू या नीड्स टू कर देना, है ना, उसके साथ में टू लगा देना। अगर कोई काम की जरूरत ना हो बल्कि समथिंग या समवन की जरूरत है तो वहां पर क्या करना, नीड लगा देना। समझ में आया। अच्छा अगर यही चीज मान लीजिए पास्ट में चला जाए, तब आप क्या करोगे। यही चीज पास्ट में चली जाए तो जैसे मैं कहूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसका दो तरीका है। मैं लिख रहा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहां क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी। एक तो ये है, आप गलत नहीं होगा, बिल्कुल आप बना सकते हो। क्योंकि अगर आप ये चीज बना रहे हो ना, तो इसका मतलब आप इसको नीड को एज अ मोडाल्स, और मोडाल्स मतलब क्या, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब ले रहे हो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बना रहे हो, यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर नीड को आप एज अ मेन वर्ब, यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हो, बट यहाँ पर नीड को हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब मोडाल्स के रूप में यूज कर रहे हो। समझ में आया। जैसे मैं कहूं तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट आस्क टू समवन या आस्क टू एनीवन, ये हो जाएगा। क्लियर है। यही पास्ट में चला जाए, अगर मैं कहूं जरूरत थी, जैसे तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तो आपको क्या करना है, आप दिमाग लगाओ। देखो जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो आप क्या बोलते हो, यू शुड गो, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए था, तब आप क्या बोलते हो, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, आप हैव लगा दिए। इसी तरह अगर यहां पर एक मोडाल्स की तरह यूज कर रहे हो, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, तो क्या होगा, यू नीड टू गो देयर, सॉरी यू नीड टू गो देयर। लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड हैव। अच्छा जरूरत नहीं थी तो यू नीड नॉट हैव लग जाएगा, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। वो नहीं समझ, मतलब अगर जैसे आवश्यकता है, लेकिन मान लो आवश्यकता थी या जरूरत थी, अगर ये वाला केस बन जाता है तो यहां पर आपको क्या करना है, नीड नॉट, हाँ, अरे नॉट तो बाद में लगाएंगे, नीड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा।